महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर की मौत के मामले पर एक बड़ी अपडेट आई है। मामले के मुख्य आरोपी गोपाल बदाने को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी उस दिन हुई जब इसी मामले में दूसरे आरोपी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर है उसको कुछ घंटे पहले ही हिरासत में लिया गया था। यानी शनिवार को ही 25 अक्टूबर की शाम में पुलिस ने बदाने को भी गिरफ्तार कर लिया, जो खुद महाराष्ट्र पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, यानी एसआई। महाराष्ट्र के सातारा जिले में महिला डॉक्टर ने अपनी मौत से पहले हथेली पर एक नोट लिखा था। इस नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी पीएसआई गोपाल बदाने पर रेप और मेंटल हरासमेंट का आरोप लगाया था। महिला डॉक्टर ने ऐसे ही कुछ आरोप प्रशांत बनकर पर भी लगाए थे। डॉक्टर का शव सातारा के फलटण इलाके में मिला था। इंडिया टुडे और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक फलटण पुलिस ने दूसरे आरोपी प्रशांत बनकर को पुणे से पकड़ा। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। बनकर पर खुद की जान लेने के लिए उकसाने का आरोप है, जबकि बदाने पर रेप का केस दर्ज हुआ है। मौत की खबर आने के वक्त से ही गोपाल बदाने फरार चल रहा था, मगर अब सतारा के एसपी तुषार दोषी ने बताया कि बदाने ने खुद ही बाद में आकर फलटण ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। जिस केस में ये पूरी कार्यवाही चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। गुरुवार यानी 23 अक्टूबर की रात एक महिला डॉक्टर की लाश पुलिस को एक होटल के कमरे में मिली थी। मृतक डॉक्टर बीड जिले की रहने वाली थी, महाराष्ट्र का ही जिला है, और सातारा के एक सरकारी अस्पताल में तैनात थी। पुलिस को डॉक्टर की हथेली पर कुछ बातें लिखी मिली थी। इस नोट में ही डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि पीएसआई गोपाल बदाने ने कई बार उनका बलात्कार किया, जबकि प्रशांत बनकर ने मानसिक उत्पीड़न किया। पुलिस के मुताबिक बनकर उस बिल्डिंग का मालिक है जहां पर मृतक डॉक्टर किराए से रहती थी। यह भी बताया जा रहा है कि खुद की जान लेने से पहले महिला डॉक्टर ने प्रशांत बनकर से फोन पर बात भी की थी। इन्हीं सब जानकारियों के आधार पर फलटण पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। मामले में नाम आने के बाद पीएसआई गोपाल बदाने को सस्पेंड कर दिया गया। महिला डॉक्टर का अंतिम संस्कार 24 अक्टूबर की रात बीड जिले के वडवानी गांव में किया गया। महिला के परिजन ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। परिजन का कहना है कि महिला डॉक्टर बार बार उत्पीड़न की शिकायत करती रही, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। एक रिश्तेदार ने दावा किया फलटण के कुछ राजनीतिक लोग उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव डालते थे, यानी महिला डॉक्टर पर, क्योंकि वो अक्सर ऑटोप्सी ड्यूटी पर रहती थी। उन्होंने पीएसआई बदाने के खिलाफ कई बार शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पूर्व सांसद रणजीत सिंह नाइक निंबालकर ने भी एक बार महिला डॉक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। दानवे ने कहा सांसद के 2 पीए अस्पताल गए और डॉक्टर से कहा कि सांसद बहुत गुस्से में है, आरोपी को तुरंत फिट घोषित करो। उस आरोपी की बात हो रही थी जिसे डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था, जबकि निंबालकर ने अपने पक्ष में कहा है कि ये आरोप झूठे हैं, मेरा नाम जानबूझकर घसीटा जा रहा है। बीजेपी एमएलए सुरेश धस ने मांग की कि जिस सांसद ने महिला डॉक्टर पर दबाव डाला उसे भी इस केस का आरोपी बनाया जाए। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, यानी किसी सांसद का। इसमें सांसद का जिक्र बार बार क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए आप हमारा एक अन्य वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने महिला डॉक्टर के केस में सांसद के दबाव बनाने की खबर डिटेल में बताई थी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर की 2 कजिन सिस्टर्स बहनें जो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन जानबूझकर महिला डॉक्टर को पोस्टमार्टम ड्यूटी देता था ताकि उन्हें परेशान किया जा सके। परिवार बताता है कि डॉक्टर आगे चलकर एमडी करना चाहती थी, इसके लिए वो मेहनत कर रही थी। यहां तक कि एमबीबीएस करने के लिए भी उन्होंने 3 लाख रुपए का लोन लिया था, जो अब तक चुकाया नहीं जा सका है। मृतक डॉक्टर के पिता किसान हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके चाचा एक टीचर हैं। चाचा ने बताया मैंने उसे बीड पढ़ने भेजा था। वो मृतक यानी महिला जो डॉक्टर हैं वो एमबीबीएस पर रुकना नहीं चाहती थी। उनका सपना था एमडी करना, चाहे मेडिसिन में हो, ईएनटी यानी कान नाक गला विशेषज्ञता हो, या फिर कोई नॉन क्लिनिकल ब्रांच में ही क्यों ना हो। ये वो सपने थे जिनके साथ महिला डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। अब ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकेंगे, लेकिन केस से जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक इसी तरह जरूर पहुंचाएंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दिल अलर्ट।